आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं और आज की हमारी नई वीडियो हमारी इल्मी व फ़िक्री नशिस्त या इल्मी व फ़िक्री बैठक कह लें, महफ़िल कह लें जी, उसके तारुफ़ के ज़िमन में है। ये बाकायदा एक सीरीज़ की शक्ल होगी इंशाअल्लाह और इसमें गाहे बगाहे कोशिश करेंगे कि हफ़्ते में या 10 दिन में एक इस उन्वान से वीडियो हम तैयार करके आपकी खिदमत में पेश करें। और इस इल्मी और फ़िक्री गुफ्तगू या इल्मी और फ़िक्री नशिस्त में हम उन मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे, एड्रेस करेंगे और उन मौज़ूआत को आपके सामने पेश करेंगे। हर किस्म का नज़रिया उन मौज़ूआत से रेलिवेंट और हर किस्म का मौक़िफ़ कि जिन मौज़ूआत को सोशल मीडिया में ख़ासकर और आम महफ़िल व मजालिस में भी डिस्कस करते हुए मोमिनीन जो हैं या उलमा बल्कि मोमिनीन तो सुनने वाले सामीन होते हैं जी, थोड़ा सा कतराते हैं या थोड़ा सा इस ज़िमन खुल के बातचीत नहीं की जाती। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हमारे इस प्लेटफार्म का, इस चैनल बनाने का मकसद हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे भी लिखा हुआ है कि असल और मुस्तनद अक़ायद कुरान व अहले बैत का प्रचार, तालीमात मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तबलीग व तरवीज और बिदआत व खुराफात के ख़िलाफ़ इल्मी जहाद। हमारा इससे बढ़कर ना कोई मकसद है सोशल मीडिया पर आने का, यूट्यूब पर वीडियोस बनाने का या इस तरह से सारी निचोड़ तहकीक करके आपके खिदमत में कोई नतीजा पेश करने का। इससे बढ़ के हमारा कोई मतमा नज़र नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई वजह नहीं, कोई कॉज नहीं, कोई एम नहीं, जितने भी अल्फाजात आप यूज़ कर सकें। अब बात यह है कि क्या वजह है कि हम देखते हैं कि इतनी वाज़िया तालीमात, मतलब कि खुली हुई तालीमात, नंगी तालीमात तौहीद के हवाले से आइमा ने बयान की हैं। आइमा की हम तक तवातर से पहुँची हुई तालीमात असूल काफ़ी की शक्ल या बाकी कुतुब अरबा में जितनी भी कुतुब हैं या दीगर कुतुब हैं, जिस तरह किताबुल तौहीद है, नहजुल बलागा है, सहीफ़ा कामला की ख़ुद दुआएँ माशाअल्लाह तौहीद का मंबा हैं, तौहीद का दरवाज़ा हैं कि जिससे दाखिल हो के आप तौहीद के जहान में पहुँच जाते हैं। आपको आपके रब की सही मार्फत और शनासाई करवाने में जिस कदर इन दुआओं का, सहीफ़ा कामला की दुआओं का अमल दखल है, बादस कुरान मजीद और बादस मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वो खुतबात जो नहजुल बलागा में हैं जी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके नालान मुबारक पर मैं, मेरे माँ बाप, मेरे आल औलाद कुर्बान। आपकी तालीमात के बाद शायद ही कोई ऐसा उन्वान हो सहीफ़ा कामला के अलावा कि जो तौहीद इस कदर समोए हुए हैं अपने अंदर। लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि मुआशरे से खुराफात और बिदात और पैगाम तौहीद जिस तरह से जाना चाहिए था उस तरह से जा नहीं पाया और बदकिस्मती से आज भी नहीं जा रहा। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या वजह है कि हम मतलब एक आलम, एक ज़ाकर या एक मुबल्लिग या एक मौलाना साहब कुरान भी बयान करते हैं, नहजुल बलागा पे भी गैर मुतज़लज़ल यकीन है, नहजुल बलागा का खुतबा तौहीद भी पेश करते हैं, हर शब जुमा अपने अपने घरों में या मसाजिद में, इमाम बारगाहों में दुआए कुमैल का अहतमाम भी होता है। दुआए कुमैल ऑनलाइन सोशल मीडिया के बरकत से जनाब अब हर जगह बैठ के सुन सकते हैं। करबला से पेश की जा रही होती है ऑनलाइन, ईरान से, पाकिस्तान से, मुतअद्दिद मकामात से, कराची से। तो क्या वजह है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं और तवातर से सर अंजाम भी दिया जा रहा है नमूर को, लेकिन तौहीद का कोई पैगाम मेरे भाइयों पहुँच नहीं रहा जिस तरह से पहुँचना चाहिए। तो जब इस ज़िमन हम अपनी तहकीक करते हैं, इस ज़िमन हम देखते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं या हमारा अपना जो थोड़ा सा नाक़िस सा मुताला है या रिसर्च है, तो बड़ी अफसोस के साथ एक चीज़ सामने, जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आती है वो ये आती है कि पैगाम तौहीद के रद्द में, यानी मांगना सिर्फ़ अल्लाह से चाहिए, वसीला और वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का देना चाहिए। इस अक़ीदे या इस बात को मनवाने के लिए जो इसके अपोज़िट इल्मी रद्द आता है वो कभी भी किसी ज़ाकर, किसी गाली और किसी नुसैरी का नहीं आया, मेरे सामने नहीं आया। और देने वाला जब भी देगा उसे पता होगा कि मैं कुरान के मुकाबले अब जाफ़र जतोई की तो कोई मजलिस का टुकड़ा नहीं मैं शेयर कर सकता जी। मैं नहजुल बलागा के मुकाबले जनाब अलवी की तो कोई बेसरोपा बातें जो हैं वो पेश नहीं कर सकता। मैं नहजुल बलागा के मुकाबले नहजुल इसरार नामी किताब को तो पेश नहीं कर सकता। मैं दुआए कुमैल
कि तौहीदी कलमात के मुकाबिल जनाब तौंसवी और तसद्दक और वो जो अदाकार है SP मूसा जी, मैं मतलब उनको तो पेश नहीं कर सकता। तो ये क्या वजह है कि फिर जब ये बात इतनी मुस्तहकम है, रोज़े रोशन की तरह अया है, तो फिर ये मतलब कि इसकी रुकावट क्या है, इसकी इल्तें क्या हैं, असबाब क्या हैं? तो सबसे पहले जो सबब सामने आता है बदकिस्मती से, वो ये आता है कि जब भी हमने वलायत तकवीनी के, हमसे मुराद, मैं तो तिफ़ल मकतब हूँ, बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ, मोहम्मद हुसैन नजफ़ी साहब ढक्कू साहब हों, वहीद खुरासानी साहब हों, सैयद हुसैन फ़ज़लुल्लाह साहब हों, या और जितने भी तौहीद की तरफ बहुत ज़्यादा रग़बत रखने वाले मुज्तहिदीन, ये मैं मुज्तहिदीन के नाम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत इस ज़िमन और बहुत ज़्यादा नाम हैं जो इंशाअल्लाह इस सीरीज़ में आपके खिदमत में पेश किए जाएंगे, और इस सीरीज़ में आपको बेहतरीन हमारी इंशाअल्लाह रिसर्च जो अपने तय हमारी बेहतरीन होगी, खुदावंद करीम उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो क्या वजह है कि हम लोग जब भी, हम लोग से मैं फिर बता दूं कि हम तिफ़ल मकतब हैं, हम लोगों से मुराद जो तौहीद का पैगाम आम करने वाले मुज्तहिदीन हैं या उलमा हैं, जैसे पाकिस्तान में मैंने अर्ज़ की मोहम्मद हुसैन नजफ़ी साहब हैं, कुछ मरहूम हो चुके हैं, जैसे गुलाब शाह साहब का नाम आता है, यार मोहम्मद शाह साहब, सफदर नजफ़ी साहब अल्लाह मकामा हो, और बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जो खिदमात देते रहे ज़िमन में, लोगों को अवेयर करने के लिए उन्होंने अपनी मजालिस, अपनी महफ़िल, अपने अपने प्लेटफार्म का भरपूर इस्तेमाल किया। लेकिन चूँकि वो दौर सोशल मीडिया का दौर नहीं था, कुतब लिखना और कुतब के लिए बड़ा वक़्त चाहिए था, और मोहम्मद हुसैन नजफ़ी साहब अल-मरूफ़ ढक्कू साहब की आप कलमी और इल्मी खिदमात देख लें कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कौम के पास एक असासा उनकी कुतब में मौजूद, कुतब की सूरत में मौजूद है। तो इनकी बात को हमेशा से रद्द किया गया, इनकी बात के रद्द में बहुत ज़्यादा इल्मी तौर पे चढ़ाइयाँ की गई, और इनको मुआशरे में जो मर्तबा मुकाम मिलना चाहिए था मिन हैसुल आलम, वो ना मिल सका। और इसमें सैयद मोहम्मद हुसैन ज़ैदी बरस्ती साहब का भी मैं नाम लूँगा, चन्योट से आपका ताल्लुक़ है। मुझे बदकिस्मती मेरी समझ लें, कम इल्मी समझ लें कि अहले इल्म में से एक बहुत बड़ा तौहीदी नाम है ये बरस्ती साहब जो हैं, लेकिन मैं इनके बारे में ज़्यादा शनासा ना हो पाया। मुझे अभी इनके मौजूदा हालात के बारे में भी वाक़फ़ियत या शनासाई या कोई नॉलेज नहीं है कि आप हैं, अल्लाह ताला अगर हैं तो अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए, और अगर नहीं है तो अल्लाह ताला ज्वारे रहमत और कुर्ब मासूमीन में जगह अता फ़रमाए। सैयद मोहम्मद हुसैन ज़ैदी बरस्ती एक तौहीदी नाम, जिनके कुछ अर्सा से मैंने किताबें पढ़ना शुरू की हैं। इनका तारफ़ देखें, मतलब मैं ख़ुद एक तहकीक के मैदान में पिछले 20-22 साल से हूँ, पढ़ रहा हूँ, चूँकि मैं कन्वर्टेड हूँ तो मेरा काम ही तहकीक से जुड़ा हुआ है। पहले मकतब में आने के लिए तहकीक और सारा कुछ, और सारा मकतब में आने के बाद, चूँकि मकतब में जब मैं आया तो मैं 99.9% लोगों की तरह मलंग बना जी, सूफ़ीज़म और शीयत के मिक्सचर अकायद का एक नमूना बना, वही अडॉप्ट किए, कड़े और ये वो सारा, इंशाल्लाह वो मैं अपनी उसमें सीरीज़ में लेके आऊँगा चीज़ें। मकतब में आने के बाद एक जिहाद और करना पड़ा, एक लड़ाई और लड़नी पड़ी। पहले लड़ाई लड़नी पड़ी थी अपना मकतब चेंज करने में, ज़ाहिर ख़ानदान, अकरबा, दोस्त, अहबाब और सारे ये सिलसिले, लेकिन जब मकतब में आ गए तो फिर मकतब में आकर एक जिहाद, एक लड़ाई और लड़नी पड़ी। आज ये जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये जो सिलसिले लेके चल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा लड़ाइयों और कुर्बानियों के बाद ये सिलसिले हैं। इवन के मकतब में आने पर इतने इख्तलाफात और इतनी लान व तान बर्दाश्त नहीं करना पड़ी जितना मकतब में आने के बाद तौहीदी शीयत को लब्बैक कहने पर मुझे ये सामना करना पड़ रहा है, और स्टिल करना पड़ रहा है। तो खैर, दूसरा मैं इस सीरीज़ की इस तारफ़ी वीडियो में, मुख्तसरन है आज की वीडियो, सिर्फ इतना आपकी वो गोशगुजार करना चाहूँगा कि हमारी इस सीरीज़ का, इस गुफ्तगू का कतन ये मकसद नहीं है कि खुदा न खास्ता हमको मुज्तहिदीन के ख़िलाफ़ हो गए हैं, या हम मुज्तहिदीन के ख़िलाफ़ कोई खुदा न खास्ता प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गए हैं, जैसा कि बदकिस्मती से शो भी करवाया जाता है कि शायद आगा अली रूहानी के नज़रियात बदल गए हैं तो फ़लाँ की गोद में चले गए, तो फ़लाँ की गोद में चले गए। ऐसा कुछ नहीं। हम मुज्तहिदीन की इज़्ज़त और एहतराम के ना सिर्फ कायल हैं, बल्कि फ़िक़ही मामलात में मैं ख़ुद मुकल्लद हूँ। मैंने अपनी एक वीडियो में तारफ़ भी करवाया हुआ है कि आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नजफ़ी साहब, और कुछ फ़िक़ही मामलात में शराज़ी ख़ामनाई साहब, और कुछ में सैयद हुसैन फ़ज़लुल्लाह, इनको मैं फ़ॉलो करता हूँ। अब ये अलग बहस है कि कुछ लोग इस पर मोतरज़ हुए कि जनाब ये क्या हुआ, ये तो मजाक हो गया, ये तो तकलीद ना हुई, तकलीद तो एक ही होती है। तो उन भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि जाके जिसकी तकलीद करते हैं उससे पूछें, नहीं तो ख़ामनाई साहब का फतवा मैं आपको दिखा दूँगा अगर आप कहेंगे कि जनाब आप एक मुज्तहिद की तकलीद में रह के किसी दूसरे मसले में दूसरे मुज्तहिद, तीसरे मुज्तहिद, चौथे मुज्तहिद
किसी मुख्तलिफ मसाइल में मुख्तलिफ मुज्तहिदीन को आप फॉलो कर सकते हैं। सब मुज्तहिदीन हैं। जिसकी मैंने तकलीद कर ली है, क्या उसके अलावा मेरे पे सारों की बात सुनना हराम हो गई है? क्या वो मुज्तहिद नहीं है? क्या उनके पास अलूम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम नहीं है? क्या वो उस डगर से पढ़ के ऊपर नहीं आए जिस डगर से मेरे मुज्तहिद पढ़ के आए हुए हैं? तो एक मसले में मुख्तलिफ आलमों को फॉलो करना ये नामुनासिब है, लेकिन मुख्तलिफ मसाइल में वही बात आ जाती है कि अगर मैं सर दर्द के लिए किसी और डॉक्टर को इंतखाब करता हूँ और बाजू दर्द के लिए, हड्डियों की दर्द के लिए, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार के लिए मैं किसी और डॉक्टर की तरफ जाता हूँ, तो शरीयत ने या मुआशरे ने या डॉक्टरों ने मेरे ऊपर ऐसी कोई कदगन नहीं लगाई कि एक ही डॉक्टर से मैं जनाब सारी उम्र अपने हर मर्ज़ का इलाज उसी से करवाता रहूँ। तो शरीयत जो क़यामत तक बाकी रहने वाली है, शरीयत से ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड चीज़ कोई नहीं है। ये तो बदकिस्मती है कि लिबरल जो हम पे हमलावर होते हैं, शरीयत को एक तंग नज़र चीज़ बना के पेश करते हैं। तो जब मुझे दुनियावी डॉक्टर या दुनियावी कानून इस चीज़ की इजाज़त देता, मेरा राइट है, पैदाइशी हक़ है कि मैं हर मर्ज़ के लिए हर मुख्तलिफ डॉक्टर की तरफ जा सकता हूँ जिसको मैं जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट समझता हूँ। तो शरीयत मुझ पर ये कैसे पाबंदी लगा सकती है कि मैं एक ही मुज्तहिद को जनाब हर मसले में ज़रूरी है कि मेरी वो फतवा उनका समझ में आए ना आए, मैं उन्हीं को फॉलो करूँ? ये शख्सियत परस्ती है, ये तकलीद नहीं है। तो बात है खुली और वाज़िया। हमने पहले काफ़ी दफ़ा अर्ज़ की है कि हम अपनी उलमा दुश्मनी से उलमा परस्ती तक सीरीज़ लेके आएंगे। उलमा दुश्मनी के ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इल्मी गिरफ्त ये नाम नहाद मरकज़ वालों की मरकज़ वलायत अली वालों की, जो मुज्तहिदीन के ख़िलाफ़ जिनकी पोस्टें, जिनकी ज़ुबान जनाब बिल्कुल नाकाबिल कबूल है इल्मी तौर पर। इसके अलावा हमने ये मलंगियत और सूफ़ियत के ऊपर इनको प्रमोट करने वाले बड़े से बड़े नाम ज़ाकिरीन, हमने उनकी भी इल्मी गिरफ्त की। उलमा दुश्मनी के महाज पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 12 से 14 वीडियोज़ आज भी गवाही दे रही हैं हमारे इन अल्फाज की। अब मसला आ जाता है उलमा परस्ती का। तो जैसे मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि तौहीद की बात जैसे ही किसी के आगे पेश की है, उसके रद्द में किसी गाली जाकर का, किसी नुसैरी आलम का यानी नुसैरियत से मुतासर आलम का हमें रेफरेंस नहीं दिया जाता। रेफरेंस कोट किया जाता है तो किसी न किसी मुज्तहिद का ही किया जाता है। वीडियो के आगाज़ में अब कोशिश की है कि कुछ फतावे को, एक ऑनलाइन मदरसा जो खुराफात और बिदात को बढ़ावा देने में तेज़ी से जनाब दौड़ लगा रहा है और लोगों को धोखा देने के लिए इक्का दुक्का तौहीद पर मुबनी पोस्ट भी लगा देता है, वरना कोई ऐसी जनाब चीज़ रह नहीं गई इस ऑनलाइन मदरसे की तरफ से कि जिसका प्रचार नौजवान बच्चे बच्चियों में ये मदरसा नहीं कर रहा। और ये जो शुरू में आपने स्क्रीनशॉट देखे हैं, इनके ओरिजिनल फतावा के मतन या इनकी किताबों की तरफ आप रजू करें तो आपको नज़र आएगा, वाज़िया नज़र आएगा कि इस ऑनलाइन मदरसे ने मुज्तहिद के जवाब दी गई एक लाइन के बदले एक लाइन अपनी तरफ से ऐड की उर्दू में। तो ये जो लोग मोमिनीन मुज्तहिदीन से मिले हुए हैं जाके, उन्होंने भी मुझे कुछ अर्सा पहले रहनुमाई की थी कि अगर साहब यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कुछ सवाल पूछा जाता है, उसका मुख्तसरन जवाब दिया जाता है, उस जवाब के स्पोर्टिव 10 जवाब घड़ के आगे पाकिस्तानी वाम को प्रिंट करके या सोशल मीडिया के ज़रिए कि लो जी फ़लाँ मुज्तहिद ने फतवा दे दिया है। जब असल बात उन मुज्तहिदीन तक पहुँचती है तो वो जनाब इसका इज़हार बुरात करते हैं, कहते हैं बात इतनी पूछी गई थी, इतना जवाब दिया गया था, बस ये आगे अल्फाज ही नहीं हमारे। तो ये भी एक खेल खेला जा रहा है। बहरहाल मिसाल के तौर पे हमारे एक भाई हैं, बड़े अजीज़, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह उनके सब्सक्राइबर्स हैं, 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। उनसे हमारी बड़े अच्छी लैक थी और बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और हमने उनके ममनून भी हैं, अभी भी हैं, चूँकि उन्होंने शुरू में हमें सपोर्ट भी किया, हमारी वीडियोज़ भी शेयर की, इसमें कोई शक नहीं है। शफ़क़त की, हमेशा तबीयत ख़राब हुई तो फ़ोन करके पूछा भी, सारा कुछ। मतलब उन हमारे भाई से हमारा इल्मी मुबासा चलता रहता है, किसी ना किसी उस पर चलता रहता था। अब तो खैर वो सिलसिले ये जो बदकिस्मती से मिर्ज़ा के उन्वान पे एक मसला खड़ा हुआ और मसूफ़ अलवी साहब और डॉक्टर साहब के हवाले से, बहरहाल वो अब उस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं इस सीरीज़ में उसको गुफ्तगू करने, लोग ये ना समझें कि हम फिर उसको छेड़ दें उस किस्से को। खैर, तो उन भाई के साथ जो इल्मी मुबासे हुए उनमें से एक इल्मी मुबासा मौजू या आइली मदद के ऊपर भी था। अब या आइली मदद के ऊपर जैसा कि सब आप जानते हैं कि हमारे नज़रियात ये हैं कि बामकाम और बाउनवान वसीला हम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम सरकार की मदद के भी कायल हैं, मुश्किल कुशाई के भी कायल हैं और हर किस्म की मतलब उनकी उस चीज़ के कायल हैं, लेकिन बाउनवान वसीला और बामकाम वसीला। और जिस तरह एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल है किबला नजफी साहब डक्कू साहब का, और इस हकीर ने भी उस ज़मन गुफ्तगू की है कि अगर आप डायरेक्ट वसीले को भी मुखातब कर लें तो इसमें भी हर्ज कोई नहीं है। मतलब या अली मदद अगर आप डायरेक्ट कह भी देते हैं इस उन्वान से कि अली हमारी मदद कीजिए, कि अल्लाह करीम के आगे, अल्लाह पाक के आगे, अल्लाह ताला के हजूर
हमारे गुनाहों की माफ़ी लेके दीजिए, जिसकी सबब हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारी मायूसी बढ़ती जा रही है, या मेरे पास फ़र्जंद नहीं है तो फ़र्जंद ले दीजिए। अगर रोज़गार का मसला है तो रोज़गार के उन्वान से हमारी शिफात और सिफारिश कीजिए। इस ज़िमन में आप डायरेक्ट वसीले को भी खिताब कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है या कोई कदगन नहीं है। लेकिन जो डायरेक्ट अली अलैहिस्सलाम को मुकाम रब्बियत में रख के पुकारने का मसला है, या अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह का गिरोह समझ के कि ये अल्लाह ही का गिरोह है, अल्लाह ही के चुने हुए बंदे हैं, इनसे मांग लिया तो अल्लाह से मांग लिया, फ़र्क कोई नहीं, ये सरासर खिलाफ कुरान अहले बैत अलैहिस्सलाम और ख़ुद अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुतज़ाद और उनकी तालीमात का रद्द करता हुआ ये अकीदा और नज़रिया है, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, दसियों हवाला जात हमने उनकी खिदमत में पेश भी किए। और उन भाई ने एक्सेप्ट किया कि आगा साहब बात आपकी ठीक है, नाजुल बलागा खोल लें या सहीफ़ा कामला खोल लें, दुआए कुमैल खोल लें, कोई भी ऐसी मुस्तनद चीज़ खोल लें, हमें या अली मदद या अबा फजल मदद या इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, हमें एक ही चीज़ मिलती है। ये उन भाई के जुमले हैं, अगर वो सुन रहे होंगे तो इंशाअल्लाह बैठे बैठे अपने दिल में तायद करेंगे। उन्होंने कहा एक ही चीज़ मिलती है, अल्लाहुम्मा बहक़ मासूमीन, बस इससे ज़्यादा वाक़यातन हमें नहीं मिलता। लेकिन हम क्या करें, हमारी शिनाख्त है, ये है। बहरहाल वो बहस, उन भाई ने भी जो सबसे पहले उनके पास जो वन एंड ओनली एक सहारा पड़ा हुआ है अपने सिकीदे के ऊपर, एक दलील पड़ी है, वो आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के दफ्तर से या उनके वेबसाइट से उन्होंने पूछा था कि जनाब या अली मदद में कोई ऑब्जेक्शन है। तो उन सिस्तानी साहब ज़ाहिर खुद तो नहीं बैठे अब लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, उनकी टीम में से कोई बंदा था, उस खुदा के बंदे ने उस भाई को मुख्तसरन एक जवाब दिया कि देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन ऑन या अली मदद, जो मुझसे स्क्रीनशॉट शेयर हुआ, आज भी पड़ा हुआ है। मिनवान ये मैंने जुमले दोहराए आपके सामने कि सिस्तानी साहब की टीम की तरफ से जो जवाब दिया गया था वो ये जवाब दिया गया था कि देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन ऑन या अली मदद, बस बात ख़त्म। अब मुझे आप ये बताएं, खुदा को हाज़र नाज़र जान के ये बताएं मेरे भाइयों कि सिस्तानी साहब का मकाम व मर्तबा माशाअल्लाह सैयद बुज़ुर्गवार की खिदमात, उनका मकाम, उनका मर्तबा कोई ढका छुपी बात नहीं है। और मुमकिन है कि बावजूद इसके कि हम मुज्तहिदीन के हामियान में से हैं, मुखालिफिन में से अल्लाह ताला ना करे कि हम कभी हों, लेकिन मेरे यानी उनके इल्मी मुकाम व मर्तबा या लोगों से उनकी मोहब्बत का मेयार ये है कि मेरी शायद इतनी सी भी गुफ्तगू या उनका नाम लेना भी जो है वो मुझ पर और मज़ीद कोई मुहाज खोल दे, मेरे रद्द के या मेरे मुखालिफिन का में इजाफा हो जाए, यानी इतनी बड़ी वो शख्सियत है, इतनी इल्मी कद काठ वाली शख्सियत है। तो मुझे ये बताएं कि जब एक साइल आपसे सवाल करता है तो आपका, यानी मैं उनकी टीम से मुखातब हूँ, मुझे पता है कि सिस्तानी साहब बुज़ुर्ग वो ख़ुद लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे तो नहीं बैठे, वो तो मतलब फतावा की सूरत में अपना वो लिख चुके हैं, या कोई नया मसला आता तो उसका जवाब दे देते हैं। उनकी टीम जो है वो इस्तिफ़ादा उन्हीं पुराने फतवों से करती है ना। तो एक बंदा, अब ये तो बहुत एजुकेटेड बंदे भी हैं और ओवरसीज़ में रहते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे जी, अब इनकी जगह एक काम फहम बंदा, कुंद ज़ेन बंदा हो, मेरे जैसा कम इल्म कम फहम बंदा हो, अब उसके पास मुझे बताएं कि सिस्तानी साहब का मकाम व मर्तबा देखते हुए कि मुज्तहिद हैं और बाज़ लोगों के नज़दीक आलम हैं, यानी सबसे बड़े मुज्तहिद हैं जी, इल्मी मर्तबा उनका सैयद खामन ईसे और बाकी दूसरे तीसरे जितने भी मुज्तहिदीन हैं सबसे बड़ा हुआ है। अब इतनी बड़ी शख्सियत की तरफ से जब सिर्फ इतनी बात सामने आएगी कि देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन ऑन या अली मदद, तो मुझे बताएं कि जितने भी मुबल्लिगीन तौहीद हैं, जितने भी कुरान का और तौहीद का पैगाम आम करने की मुआशरे में कोशिश कर रहे हैं, उनके पल्ले रह क्या जाता है फिर? या वो किस मुंह से जाके एक शिया को बताएं क्या वो मैं तुम्हें तौहीद समझाऊं कि या अली मदद उन्वान वसीला तो ठीक है, पुकारा अल्लाह को जाएगा, किस मुंह से वह सूरह मुबारक नमल की आयत अम्मा युजीबुल मुस्तरा वाली उसकी तबलीग या तशरीह या तफसीर कैसे मोमिनीन के सामने करेगा, जबकि पहले मोमिनीन के ज़हन में यह गिरा बंद चुकी है कि मुज्तहिद ने बात कर दी तो बात ख़त्म हो गई। और इन भाई ने भी मुझे यही कहा कि जी आप सिस्तानी से बड़े आलम हैं, खुल के मुझे कहा। अब मुझे बताएं कि मेरे पल्ले क्या रह गया, मेरे पास क्या जवाब रह गया। असल बात से ये भाई भी वाकिफ़ नहीं है कि असल बात यह है कि जब सिस्तानी साहब के सामने बैठकर या खुली डुल्ली बात आप करेंगे कि किबला हजूर सिस्तानी साहब की टीम, मैं सिस्तानी साहब का मैं फिर वजाहत दे दूं, वो किबला बुजुर्गवार की हम बात नहीं कर रहे, ये सारे शाखसाने उनकी टीम या वकला या जितने भी मुज्तहिदीन के वकला दुनिया भर में फैले हुए हैं ना, खुम्स इकट्ठे करने वाले, तोज़ियाँ बेचने वाले, ठीक है, और सोशल मीडिया को संभालने वाले, मैं उनको फोकस किए हुए हूँ कि सिस्तानी साहब के हुजूर जनाब खुलकर बात करें कि एक बंदा बाउनवाने वसीला नहीं या अली मदद कह रहा, एक बंदा अली को ही देने वाला समझ के या अली पुकार रहा है, मदद कह रहा है।
अली को ही राज़िक मालिक खालिक मानता है कि वो अल्लाह ताला की रज़ाएं ख़रीद बैठे हैं, अल्लाह ताला ने कायनात का निज़ाम उनको दे दिया है, फिर वो या अली मदद कह रहा है, तो किबला बात क्लियर कीजिए। तो फिर आप देखेंगे कि फतवे का ये जो जवाब है कि देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन ऑन या अली मदद, ये बदला हुआ फतवा नज़र आएगा आपको, क्योंकि बात खुल के कर दी, साहिल ने खुल के बता दी। दूसरी बात यह है कि वीडियो के आगाज़ में आपने जनाब देखा कि काफ़ी मुज्तहिदीन, हम नाम नहीं लेते, बहरहाल उनके फतावे ये ऑनलाइन मदरसे वाला जो टीम है ये आगे ऐसे पोस्ट करती रहती है। उनमें से आपने कुछ अगर पॉज करके या जूम करके आप पढ़ें तो वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है, जो मफहूम मैं बता रहा हूँ, खुलासा बता रहा हूँ इन सारी पोस्टों का, कि वाज़िया तौर पे नज़र आ रहा है कि जनाब वलायत तकवीनी के उन्वान से अल्लाह ताला ने इन हस्तियों को कायनात में तसल्लुत और कब्ज़ा दे दिया है। अब ये जहाँ चाहें, जिस मामले में चाहें तसर्रुफ़ भी कर सकती हैं। और अगर एक मुज्तहिद के तो ये अल्फाज लिखे हुए हैं इस पोस्ट में, अब पता नहीं उन मुज्तहिद के अल्फाज अपने हैं या नहीं हैं, या तर्जुमे में डंडी मारी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं ये अपनी टीम से कहूँगा कि बल्कि वो 2 दफ़ा वो पोस्ट लगाए। उस पर लिखा हुआ है कि जनाब फरिश्ते अगर वलायत तकवीनी के उन्वान से हमें रिज़्क दे सकते हैं तो मासूमीन क्यों नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी फरिश्तों को राज़िक मान लिया गया और फरिश्तों की रज़ाकियत का अकीदा उम्मत में, शीयत में फेंका जा रहा है। अब बताएं, फिर मुझे बताएं कि मैं या कोई भी बंदा है, मैं तो किसी के पैरों की खाक भी नहीं, मोहम्मद सैन नचवी साहब हैं, मोहम्मद सैन बरस्ती साहब हैं, या हाफ़िज़ रियाज सैन नचवी साहब, हमारे हमसाये जामिअतुल मुंतज़र के प्रिंसिपल, हमारे इब्तदाई शीयत दिनों के, बहुत कुछ मैंने इस बुजुर्गवार से सीखा है। और मैं यकीन जाने हाफ़िज़ सैयद रियाज सैन नचवी साहब के इल्म का, उनके हिल्म का, उनकी बुजुर्गी का मैं जिस कदर कायल हूँ ये आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। गो कि आज बहुत साल हो गए उनसे उस तरह से मुलाकात ना हो पाई, लेकिन मतलब इन जैसी शख्सियात की इल्मी एफर्ट, तौहीदी एफर्ट फिर किधर जाएंगी जब एक आम बंदा उठ के, मैं तो किसी खेत की मूली नहीं हूँ, इन जैसे उलमाए बुजुर्गवार के ऊपर जनाब 10 रुपए का सफ़े का जनाब वो मुंह पे मारेगा फतवा के, लो जी। अब मेरे ये अल्फाज भी बुरे लग रहे होंगे, लेकिन उस चीज़ को आके उस तरह से समझिए कि इस 10 रुपये लगेंगे ना, ये जो पोस्टें आपको दिखाई हैं इनका प्रिंट निकलवाने को 10-20 रुपये लगते हैं। किसी भी नेट कैफे में आप जाएं तो वो जो 20 रुपये का सफ़ा जनाब वो कहेगा लो जी देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन ऑन या अली मदद, हर तरह से हम अली को पुकार सकते हैं, चूँकि इसमें कोई वाज़िया नहीं है कि किस तरह से पुकारना है तो किस तरह से नहीं पुकारना। या इन मुज्तहिदीन का जो ये जो मदरसे वाले ने लगाया हुआ है कि वलायत तकवीनी के उन्वान से जनाब हर किस्म की पावर और तसर्रुफ़ का इख्तियार इनको मिल गया है, तो फिर मुझे बताएं कि हाफ़िज़ रियाज सैन नचवी हो, मोहम्मद सैन नचवी हो, मोहम्मद सैन बरस्ती हो, गुलाब शाह जी मरहूम थे, सफदर नचवी साहब थे, और जितने मुबल्लिगीन तौहीद व वलायत आज इस उन्वान से काम कर रहे हैं, वो क्या आवाम को समझाएंगे कि जिन्होंने पैगाम तौहीद पहुंचने से पहले ही जिनके पास मुज्तहिद का फतवा पहुंचा हुआ, तो वो क्या बताएंगे, क्या समझेंगे, आप बताएं। इस सीरीज में हम इंशाअल्लाह असूल काफ़ी से, बाकी कुतब से, सहीफ़ा कामला से, कुरान मजीद, फुरकान हमीद से इंशाअल्लाह खोल हर चीज़ आपके सामने देंगे, बिल्कुल बेबाकी के साथ। फैसला खुद आपने करना है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जनाब अपने ऊपर ये छाप लगवा लें कि हमको खुदा न खास्ता मुज्तहिदीन के ख़िलाफ़ हो गए हैं। लेकिन इस ज़िमन एक मेरा आज की तारफ़ी वीडियो, इसलिए हम अभी कोई हवाला आपकी खिदमत में पेश नहीं कर रहे या उस तरह से इस चीज़ को, बहस को नहीं छेड़ रहे। सिर्फ आज की वीडियो में आपको बताना चाह रहे हैं कि मसला है क्या, डक्का लगा कहाँ पर हुआ है कि ये जो गालियत जान से उबर उबर के गलूब और तफवीज़ के मामले मफूज़ा उबल के आ रहे हैं, ये किस गटर से ये गालियत उबल के आ रही है, ये डक्का लगा कहाँ हुआ है। हमने उन डक्कों की निशानदेही करनी है अकायद के उन्वान से। तो तीसरी बात यह है कि मेरे अजीज़ों, जब कहा जाता है कि अकायद में तकलीद है नहीं, और इसमें कोई शक नहीं है, मैंने 12 आपको कहा कि मेरे अल्फाज आप किसी मुज्तहिद से वेरीफाई करवा लें, ये भी ऑनलाइन फतवा मंगवा लें कि जनाब एक तिफल मकतब है, उलमाए हक के पैरों की खाक है, वो बंदे का ये दावा है कि मुज्तहिदीन आपको बरज़ख में, क़यामत में, कब्र में अकायद के उन्वान से आपकी जान नहीं छुड़ा पाएंगे, तो क्या वो झूठ कहता है? बात आपके सामने वाज़िया हो जाएगी। जब अकायद में आपके पास रोशन दलीलों के साथ कुरान मौजूद है, रोशन दलीलों के साथ, रोशन तालीमात के साथ मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरमान मौजूद हैं, तो फिर उन अकायद में अब मुझे ये बताएं कि मुझे सूरह मुबारका तौहीद कह रही है कि उसका कोई सानी हमसर नहीं, कोई उस जैसा नहीं, वो बेनियाज है, उसके अलावा बेनियाज भी कोई नहीं।
वलायत तकवीनी के नाम पे मेरे अंदर इंजेक्शन ये लगाया जाए कि जनाब वो चूँकि ज़ात किबरिया का मज़हर है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, तो उसका भी कोई सानी नहीं, वो भी बेनियाज है। मुझे सूरह मुबारका नमल में जैसे बताया गया, मुझे ये पैगाम में वलाय तौहीद पहुँचा जाए, कुरान के ज़रिए पहुँचाया जाए कि कौन है जो तुम्हारे या तुम जैसे, यानी मफहूम पेश कर रहा हूँ, बेकरारों की दुआओं को सुनता है और कबूल करता है। कोई और भी इलाह है। और इधर मुझे कहा जाए कि जनाब वलायत तकवीनी के लिहाज से, वलायत तकवीनी के उन्वान से आप इमाम हुसैन से भी मांग सकते हैं, मौला गाजी बाज से भी मांग सकते हैं, मौला कायनात से भी मांग सकते हैं। इनसे मांग लिया तो अल्लाह से मांग लिया, एक ही बात है। तो मुझे बताएं मैं किधर जाऊँ? मुझ जैसा आम फहम बंदा, कन्फ्यूज ज़हन लिए नफ्सियाती मरीज़ बनने वाले लोग हो जाते हैं इन मसलों में, आप यकीन कीजिए, वो किधर जाए? मुझे नहजुल बलागा में कहा जाए अल्लाह पहला ही खुतबा मेरी गालियत और नसारियत की किलियाँ उड़ा के रख दे, इन नज़रियात की। पहले खुतबे में जनाब मुझे डंट पड़ जाए मेरे कीदे को, और मौला कायनात मेरे पे बात वाज़िया कर दें कि उसकी हिकमत, उसकी कुदरत इस कायनात की तख्लीक में, तख्लीक आदम में कोई उसका ना मददगार था, ना कोई मिसाल पहले से मौजूद थी जिसको अल्लाह ने माज़अल्लाह फॉलो किया, ना उसने किसी की मुशावरत ली तो ना मदद ली। और इधर मुझे बताया जाए कि जनाब वलायत तकवीनी के उन्वान से आइमा तहार जो हैं वो अंबिया की भी फिज़िकली जाके मदद करते रहे हैं, और इनके ऊपर छाप किन की हो? मुज्तहिदीन की हो, यानी तस्दीक मुज्तहिद। तो मुझे बताएं मैं अपना नहजुल बलागा का सीरीज़ और नहजुल बलागा का पैगाम लेके किस अवाम के पास जाऊँ जहाँ मेरे से पहले मुज्तहिदीन के फतवे पहुँचे हुए? तो अकायद के ज़िमन में आपसे दरख्वास्त यही है, अभी तो ये शुरुआती वीडियो है, तारफ़ी वीडियो है, इस ज़िमन आपका हमें रिस्पॉन्स भी चाहिए। हमारे जितने चंद महदूद सुनने वाले हैं जी, कोई बात नहीं, हमने कभी व्यूज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारा पैगाम कुरान व अहले बैत से लबरेज़ पैगाम है, वो एक बंदे तक भी पहुँच जाए अल्हम्दुलिल्लाह फ़बिहा। हमें अल्लाह ताला बस उस एक बंदे की अकायद के ज़िमन में इस्लाह कर दे तो हमारी दुनिया और आखिरत में मेहनतें सफल हो गई। हम आपसे भी जनाब उम्मीद करते हैं कि आप इस सीरीज़ के लिए इन ख्यालात और अकायद और नज़रियात के हवाले से कमेंट्स की सूरत में, या हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, आज भी कोशिश करेंगे यहाँ पे कहीं पे डिस्प्ले हो जाए, कमेंट्स की सूरत में या व्हाट्सएप की सूरत में आप भी बताएं कि आपके इस बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं, और आप तौहीद के हवाले से ये जो टकराव एक पैदा होता है, मुज्तहिदीन के फतवों का टकराव करवाया जाता है, मैं तो ये कहूँगा मुज्तहिदीन तो नहीं करते, लेकिन करवाया जाता है, उनसे जानबूझ के सवाल पूछा इस अंदाज से जाता है। और सबसे बड़ा जो खौफ हमारी कौम और मिल्लत और बड़े बड़े उलमा को, बड़े बड़े नामों को जो खौफ जिनके जहान में नफ्सियाती तौर पे जो डरे हुए हैं, वो ये हैं कि जब बात तौहीद की हो जाएगी, बात नंगी तौहीद की हो जाएगी, ये खुली हुई तौहीद, नंगी से मुराद खुली, कोई पर्दा नहीं, कोई ऊपर स्टिकर नहीं, कोई जनाब वलायत तकवीनी का स्टिकर नहीं, तो आसफ बिन बरखिया के मसाले तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा, नंगी तौहीद। तो जो सबसे बड़ा खौफ लोगों के जहान में डाला जाता है, और जो उलमा भी डरे हुए हैं, कुछ उलमा, वो ये होता है कि फिर वहाबियत और शियत में फ़र्क क्या रहेगा? कर लें बात आप। वो कहा जाता है कि फिर वहाबियत में और शियत में आगा अली रूहानी सब फ़र्क क्या है? यही चीज़ें तो हमारे वहाबी भाई भी बताते हैं, मकतबे अहले हदीस वाले बरादरान भी यही आप बता रहे हैं। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मुझे पूरी दुनिया में से कोई एक मकतबे अहले हदीस का भाई ऐसा ला के दो कि जो वसीले का कायल हो, जो शिफात का, जो मकाम वसीला में इनकी मदद का कायल हो। सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है। उसके बाद इमामत का फ़र्क है, उसके बाद जनाब हमारे असूल और फ़रूक का फ़र्क है। तो 2046 किस्म के फ़र्क को नज़रअंदाज करके एक तौहीद की कॉमन चीज़, वो भी इस उन्वान से कि उनकी तौहीद जो है, जो हमारे भाई तौहीद पेश करते हैं, वो वसीले और उसकी कायल नहीं है। जबकि मकतब तशय्यो की जो तौहीद है, हम तो कहते हैं हमें तो तौहीद भी मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वसीला से मिली है। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है। लेकिन लोगों को इतना डरा दिया गया है कि लोग इस ज़िमन यकीन करें तन्हाई में बैठे, ऐसी मेरे पास कुछ ख़वातीन के वो मौजूद हैं जनाब के, वो कहते हैं कि आगा साहब तन्हाई में बैठे आपकी बात या वो सुनते हैं, फिर कुरान की तरफ रजू करते हैं, नाजुल बलागा की तरफ, सहीफ़ा कामला की तरफ रजू करते हैं, तो सोचते हैं, दिल करता है कि नहीं यार आ जाएं तौहीद के मनहज पे, लेकिन अंदर से एक आवाज़ और एक खौफ उठता है, वो हो कहीं हम वहाबी ना हो जाए, कहीं हम इन बिदात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा लें तो हम में और उनमें फ़र्क क्या? यही बातें तो वो कहते हैं। तो ये खौफ किसने दूर करना है? उलमा ने। किसने दूर करना है? वुकलाए मुज्तहिदीन ने। उनका काम सिर्फ यही है कि दुनिया जहां में जनाब सिर्फ, अब फिर बात खैर कहीं से कहीं और चली जाएगी। तो बात करने का मकसद है कि इस सीरीज़ में इंशाल्लाह हम खुल के
उन मुज्तहिदीन का भी आप क्या तारफ़ पेश करेंगे कि जिनका बदकिस्मती से तारफ़ आपसे नहीं, वो भी मुज्तहिद हैं, वो भी उसे मुंबई से इल्म हासिल किया उन्होंने, उनके भी उस्ताद वही रहे हैं, कुछ तो हम असर हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता। उनकी पोस्टें ये मदरसा नहीं लगाएगा। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी की बहुत कम पोस्टें लगेंगी। मोहम्मद हुसैन नजफी साहब का तो नाम सुनना पसंद नहीं करेगा। हाफिज रियाज हुसैन नजफी साहब मुज्तहिद का दावा तो नहीं किया, लेकिन है आयतुल्लाह, मकाम में उसमें हैं। उनकी पोस्टें, उनकी बात, उनके नज़रियात अब तक मोहम्मद हुसैन बरस्ती, जितने अहले तौहीद हैं, तौहीद और वलायत के चाहने वाले हैं, इनकी पोस्टें आपको सोशल मीडिया, इन मुज्तहिदीन को प्रमोट करते प्लेटफॉर्म आपको शायद इक्का दुक्का को मिले बस। और जितने थोड़े से इरफानी और तसव्वुफ से थोड़ा मेल खाते, उनकी चाशनियाँ रखने वाले कुछ अहबाब हैं, कुछ उलमा इकराम हैं या कुछ मुज्तहिदीन भी हैं, उनकी भरमार है, चूँकि वो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। मकतब तसव्वुफ जो है वो अगर ये वलायत तकवीनी और ये चीज़ें आप निकाल लें तो वो तो फिर ख़त्म मुनदम हो गई ना चीज़। और यही इंशाअल्लाह तसव्वुफ और तशय्यो में फ़र्क नामी सीरीज़ में ये चीज़ें भी आपकी खिदमत में पहुँचाई जाएंगी। तो अभी सिर्फ आपको जनाब मैं असूल काफ़ी की जिल्द नंबर 1 से सिर्फ 2 से 3 रिवायात आपकी खिदमत में पेश करके आज की वीडियो के लिए इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह बाकायदा इल्मी जंग जी, इल्मी जंग या इल्मी बहस का, और ये घबराए नहीं, ये मैं आपको बता दूँ। इसी असूल काफ़ी में मैं रवायत आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी मोमिन का एक लम्हे का अपने दीन में तफक्कर किसी आबद की 70,000 साला इबादत से भी अफजल है। ये इल्मी मुबासे, ये इल्मी बैठकें, ये इल्मी गुफ्तगू, मुज्तहिदीन कोई मासूमीन अलैहिस्सलाम नहीं है, उनके फतावा को समझने के लिए कोई इल्मी बहसें की जाएँ तो खुदारा इनको मुज्तहिदीन की तौहीन ना समझा जाए और ना इनको जनाब किसी और ज़मन में लेके जाया जाए। बात को इल्मी तरीके से समझने की कोशिश करें, और ये हमारा हक है। जब कुरान ने ये हमें हक दिया है कि अंधी तकलीद मत करो, अकायद के उन्वान से मैं बात कर रहा हूँ कि अंधी तकलीद मत करो। जब मेरे मौला मुझे फरमाते हैं कि किसी का गुलाम मत बन, दुनियावी भी तो दीनी हिसाब से भी, तुझे अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है। जब मेरा इमाम, जिसके नाम से मेरा मकतबा फ़िक्र मंसूब है, वो मुझे दावतें दे रहा है कि अपने ज़हन खोल, दीन में तदब्बर कर, तफक्कर कर, देख अकायद कहाँ से लेने चाहिए, देख अल्लाह ताला की निशानियाँ देख, उसको पहचान, उसकी तौहीद को पहचान। तो फिर मेरे पे ये चंद उलमा परस्ती से जो वो हैं, वो उठ के मेरे पे किस चीज़ की है, मुझ जैसे लोगों पर किस चीज़ की कदगन लगा सकते हैं। तो इस सीरीज़ को या इस जैसी जितनी भी सीरीज़ हैं, इनको एंटी मुज्तहिदीन ना समझ लिया जाए। ये इल्मी मुबासे हैं, इल्मी बहसें हैं जो कि मोमिनीन के ज़हनों को पनपने का, खुलने का, उनके फ़हम खुलने का मौका देती हैं। सबसे पहले आपकी खिदमत में जनाब पेश करते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम दोनों से मंसूब एक रवायत आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि जो इल्म को इसलिए हासिल करे ताकि इसके ज़रिए उलमा पर फ़ख्र मुबाहत करे या जाहिलों से बहस मुबासा करे या इससे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर ले और इसको माल और आमदनी का ज़रिया बना ले, तो ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नम है। यकीनन ये रियासत जो इसके अहल हैं, इनके अलावा किसी दूसरे के लिए सज़ावार नहीं है। अब आ जाएँ फिर जनाब हफ्स बिन गयास ने जनाब अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से नकल फरमाया कि ए हफ्स, आलम का एक गुनाह, अब ये हफ्सा है या हफ्स है, थोड़ी सी राइटिंग हफ्स है चूँकि मर्द हैं, आलम का एक गुनाह माफ़ होने से पहले जाहल के 70 गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। फिर फरमाया बुरे उलमा के लिए वैल और जहन्नम है, आज से जहन्नम इन पर कैसे शोला वर होकर भड़केगी, इसका जनाब कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। फिर फरमाया जनाब जमील बिन दराज ने बयान किया कि मैंने अबू अब्दुल्लाह इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से सुना है कि जब नफ्स यहाँ तक पहुँच जाए और आपने अपने हाथ से हलक की तरफ इशारा किया कि फरमाया आलम की यानी हलक तक जान पहुँच जाए, आलम की तौबा कबूल नहीं होगी। फिर आपने इस आयत की तिलावत फरमाई कि जो नादानी और जहालत की वजह से बुरे अमल अंजाम देते हैं, फ़कत इनकी तौबा अल्लाह कबूल करता है। यानी जो जानते बूझते हुए आलम होने के बावजूद गलत अकायद, गलत खुराफात की इंडोर्स करे अवाम में, उसकी तौबा भी बकौल इस रवायत कबूल नहीं होगी। अब चलते हैं, आपको थोड़ा सा इस ज़िमन बताते हैं, इसी असूल काफ़ी में से तौहीद के खुतबे कुछ नकल हुए हैं मौला कायनात से मंसूब। जी,
सबसे पहले तो तकलीद के अनवान से आपको बताते हैं। अच्छा जी, जनाब अबू बसीर फरमाते हैं, ये किताब बाब नंबर 18 है और इसका उन्वान ही तकलीद है। ठीक है जी, इसमें से ये रवायत आपकी खिदमत में पहली रवायत पेश की जा रही है। जनाब अबू बसीर फरमाते हैं कि मैंने अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि फ़र्ज़ंद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा के इस फरमान से क्या मुराद है कि जिसमें खुदा ने फरमाया कि इन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने उलमा राबों को अपना रब बना लिया है। उलमा को छोड़कर अल्लाह को छोड़कर उलमा राहिबों को अपना रब बना लिया है जी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निसारा के उलमा राहिबों ने निसारा को अपनी इबादत की दावत नहीं दी थी। उनके उलमा या राहब जो थे वो कब कतन ये नहीं कहते थे कि अल्लाह को छोड़ के माज़अल्लाह हमारी इबादत करो, नहीं, ऐसा नहीं था, वरना अवाम कबूल ना करते। लेकिन उलमा और राहबों ने खुदा के हलाल को हराम किया और हराम को हलाल किया, और इन्होंने इसमें यानी अवाम ने इस अकायद के ज़िमन में इनकी इत्तबा की। बस इस लाशऊरी तौर पर इन्होंने उलमा और राहबों की इबादत करना शुरू कर दी, या इनकी इस रविश को अल्लाह ताला ने उलमा और राहबों की इबादत के तौर पर गर्दाना। ठीक है जी। जनाब मोहम्मद बिन उबैदा बयान करते हैं कि मुझे अबुल हसन इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद, क्या तुम तकलीद के ज़्यादा सज़ावार हो या मरजातुल तकलीद के सज़ावार हैं, यानी मराजा कराम आजकल की ज़ुबान में। मैंने अर्ज़ की कि हम भी तकलीद करते हैं, वो भी तकलीद करते हैं। आपने फरमाया मैंने आपसे ये नहीं पूछा। मोहम्मद ने अर्ज़ की, यानी उस सहाबी इमाम ने अर्ज़ की कि इससे ज़्यादा मेरे पास जवाब कोई नहीं। तो जनाब अबूल हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यकीनन उन्होंने रसूल खुदा के बाद आम शख्सियत को खिलाफत के लिए मुअय्यन किया जिसकी इताअत खुदा की तरफ से वाजिब नहीं थी, और फिर इन्होंने इसकी तकलीद और पैरवी भी की, और तुम लोगों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इसको खिलाफत का हकदार माना जिसकी इताअत खुदा की तरफ वाजिब करार दी गई थी, और तुमने फिर भी इसकी तकलीद और पैरवी ना की, जबकि आम लोगों की ज़्यादा पैरवी करने वाले। कहने का मकसद है, अब इस रवायत को उठा के जो ये दुश्मनान मराजा हैं, दुश्मनान तकलीद व इज्तिहाद हैं, वो इस रवायत या इस किस्म की रवायत के ज़रिए अवाम को धोखा देने की भी कोशिश करते हैं कि देखें जी गैर मासूम की तकलीद हराम। ये अकायद के ज़िमन में बात हो रही है, ये ज़हन में रखें। ये बात है या इससे पहले जो अल्लाह को छोड़ के उलमा और राहब का बंदगी शुरू करने वाला, ये अकायद के ज़िमन में। और इसी तरफ हम आज ये मुतवज्जो भी इसीलिए रवायत पढ़ भी इसलिए रहे, अकायद के मामले में देखें मासूमीन अलैहिस्सलाम ने भी कोई छूट नहीं दी कि ठीक है जी अगर वो उसके खाते में डाल दिया जाएगा। नहीं, किसी मुज्तहिद के खाते में अकायद के ज़िमन में आपकी कोई बात नहीं डाली जाएगी, ये ज़हन में रखिएगा। ना ही वो मुज्तहिद क़यामत में आपको ऑन करेगा। देखें, मैं बारहा ये बात आपको, मैं क्या कहता हूँ, मैं तो बुजुर्गों का उस्तादों का सबक पढ़ के सुनाने वाला हूँ आपको, लेकिन एक नज़रिए की तरफ मैं आपको मुतवज्जे करता हूँ कि जितनी अकल और मार्फत अल्लाह को, अल्लाह की तौहीद को पहचानने के लिए चाहिए, अल्लाह ने हर बशर को वो देकर भेजी है। और जो जनून हैं बेचारे दीवाना हो जाते हैं या अकल खो बैठते हैं, उनके ऊपर फिर हिसाब भी कोई नहीं, इसलिए उनको आप छोड़ दें। बाकी अहले अकल को जितना अकल और शऊर एक अच्छाई और बुराई की तमीज़ के लिए चाहिए, अल्लाह के लिए और अल्लाह के गैर की पहचान के लिए चाहिए, उतनी अकल और उतना शऊर अल्लाह ने हमें देकर भेजा है। इसलिए अकायद में तकलीद नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये अब और बहुत कुछ है पेश करने को। अभी तो मैंने आपकी खिदमत में एक और रवायत क्यास के हवाले से कि जो क्या हम अकायद में क्यास करते हैं वो भी, और सहीफ़ा कामला से एक दुआ भी कि क्या मासूमीन अलैहिस्सलाम को जो तसर्रुफ़ का हक कहा जाता है कि मिल गया वलायत तकवीनी से, तो ख़ुद मासूम इसको फिर ऑन क्यों नहीं करते? किसी एक मासूम का कोई एक मौजू ही मुझे रवायत को दिखा दे, मौजू से मुराद घड़ी हुई रवायत को दिखा दे कि जिसमें आपने एक्सेप्ट किया हो मासूमीन में से किसी एक शख्सियत ने भी कि जनाब हम ही वो हस्तियां हैं कि जिनको वलायत तकवीनी के नाम पर अल्लाह ने तसर्रुफ़ का हक दे दिया है। हमसे औलाद मांगना अल्लाह से मांगने के मुतरादफ़ है, हमसे रिज़्क़ मांगना अल्लाह से मांगने के मुतरादफ़ है, कोई फ़र्क ही कोई नहीं है। तो हमसे मांग लिया तो उससे मांग लिया, बात एक ही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस किस्म की कोई घड़ी हुई बात भी आपको मासूमीन से मंसूब नहीं मिलेगी। तो अगर वलायत तकवीनी इस उन्वान से मौजूद है तो फिर इसको 14 में से किसी एक ने ऑन क्यों नहीं किया? क्यों सहीफ़ा कामला की हर दुआ ए अल्लाह से शुरू होती है और या रहमान राहिमीन पर ख़त्म होती है? क्यों कोई दुआ या मोहम्मद या अली या अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम या हुसैन सैयदुल शुहदा
इनसे क्यों नहीं शुरू होती? सैयद सजाद से बड़ा भी कोई शिया है, कोई मुज्तहिद है, कोई मोमन है, कोई वलायत को मानने वाला है? तो ये एक दावत फ़िक्र है इस सीरीज़ में जो दी जाएगी आपको। इस उन्वान से आपके ख्यालात का, आपके सवालात का और आपकी तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा, कमेंट्स की सूरत में भी तो व्हाट्सएप की सूरत में भी। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें कुरान व अहले बैत की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने, सबसे बढ़ के एक इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मरीज़ान को अपने शाफ़ी व काफ़ी होने के सदक़े से, कलाम शिफा के सदक़े से और बीमार करबला की बीमारी के सदक़े से शिफाए कामला आजला तरा फरमाए, तमाम मरूमीन की बख्शिश फरमाए, उनको अपनी जवार रहमत और कुर्ब मासूमीन में जगह अता फरमाए। इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्द शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।